नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे डायबिटीज, मधुमेह और इंसुलिन के बारे में। हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज क्या है, इसके प्रकार, लक्षण, जोखिम कारक और निदान के तरीके। इसके अलावा हम समझेंगे कि इंसुलिन कैसे काम करता है, इसके विभिन्न प्रकार, इसके उपयोग के दिशा निर्देश और इंसुलिन पंप के बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही डायबिटीज के प्रभावी प्रबंधन के लिए आहार, व्यायाम और जीवन शैली में परिवर्तन के महत्वपूर्ण टिप्स भी साझा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें और स्वस्थ जीवन जीने के लिए जरूरी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानें। डायबिटीज एक जटिल और व्यापक रूप से फैलने वाली बीमारी है जो आज के समय में बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर रही है। इसके प्रभावी प्रबंधन और समझ के लिए इसके विभिन्न पहलुओं को जानना महत्वपूर्ण है। यहाँ डायबिटीज के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे शरीर में ब्लड शुगर, ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है। यह तब होता है जब हमारा शरीर इंसुलिन का सही तरह से उपयोग नहीं कर पाता या पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता। डायबिटीज पर आगे बढ़ने से पहले आइए इंसुलिन के बारे में कुछ जान लें। इंसुलिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो हमारे शरीर में ब्लड शुगर, ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। यह अग्न्याशय, पैंक्रियास में स्थित बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। इंसुलिन की भूमिका, कार्य और डायबिटीज के संदर्भ में इसके महत्व को समझने के लिए आइए गहराई से जानें। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो भोजन के बाद हमारे रक्त में शुगर, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स टूटकर ग्लूकोज में बदल जाते हैं, जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इंसुलिन इस ग्लूकोज को हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कराने में मदद करता है, जहां यह ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है। इंसुलिन कैसे काम करता है? ग्लूकोज का अवशोषण। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर ग्लूकोज बनाता है, जो हमारे रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है। इंसुलिन का स्राव। ब्लड शुगर के स्तर के बढ़ने के बाद अग्न्याशय की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्राव करती हैं। ग्लूकोज का उपयोग और भंडारण। इंसुलिन ब्लड शुगर को कोशिकाओं में प्रवेश कराने में मदद करता है। कोशिकाएं इस ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा के रूप में करती हैं। यदि शरीर को तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, तो इंसुलिन ग्लूकोज को लिवर में ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित कर देता है। इंसुलिन और डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसुलिन का उत्पादन या उपयोग में समस्या होती है। यह दो प्रकार की होती है। टाइप 1 डायबिटीज, इसमें अग्न्याशय इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता, इसलिए लोगों को जीवन भर इंसुलिन इंजेक्शन या पंप का उपयोग करना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज, इसमें शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता। इंसुलिन प्रतिरोध, इसे जीवन शैली में बदलाव, आहार, व्यायाम और यदि आवश्यक हो तो दवाओं से प्रबंधित किया जा सकता है। इंसुलिन के प्रकार। डायबिटीज के इलाज के लिए विभिन्न प्रकार के इंसुलिन उपलब्ध हैं, जो उनके कार्य करने के समय और प्रभाव की अवधि के आधार पर विभाजित होते हैं। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, यह खाने के तुरंत बाद ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। इसका प्रभाव 15 मिनट के भीतर शुरू होता है और 2-4 घंटे तक रहता है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, यह भोजन के 30 मिनट बाद प्रभावी होता है और 3-6 घंटे तक रहता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, इसका प्रभाव 2-4 घंटे में शुरू होता है और 12-18 घंटे तक रहता है। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, इसका प्रभाव 1-2 घंटे में शुरू होता है और 24 घंटे या उससे अधिक तक रहता है। इंसुलिन के लाभ। ब्लड शुगर नियंत्रण, इंसुलिन ब्लड शुगर के स्तर को सामान्य सीमा में रखने में मदद करता है, जिससे हाइपरग्लाइसीमिया, उच्च ब्लड शुगर, और हाइपोग्लाइसीमिया, निम्न ब्लड शुगर से बचा जा सकता है। ऊर्जा आपूर्ति, इंसुलिन ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रवेश कराकर ऊर्जा के रूप में उपयोग करने में मदद करता है। प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंसुलिन के उपयोग के दिशा निर्देश। इंजेक्शन साइट, इंसुलिन को पेट, जांघ, बाहों या नितंबों में इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्शन साइट को बदलते रहना चाहिए ताकि त्वचा के नीचे नोड्यूल्स न बने। सुई का सही उपयोग, हर इंजेक्शन के लिए नई सुई का उपयोग करें। इंजेक्शन विधि, सुई को 90 डिग्री के कोण पर त्वचा में डालें। इंसुलिन इंजेक्ट करें
और सुई को निकालने से पहले 10 सेकंड तक इंतजार करें। इंसुलिन पंप एक छोटा कंप्यूटराइज्ड डिवाइस है जो लगातार बेसल, नियमित और बोलस खाने के समय इंसुलिन देता है। यह उन लोगों के लिए लाभकारी है जो बार बार इंजेक्शन नहीं लेना चाहते। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया का प्रबंधन। हाइपोग्लाइसीमिया, निम्न ब्लड शुगर। लक्षण: कमजोरी, पसीना, चक्कर, भूख, भ्रम। उपचार: तुरंत 15-20 ग्राम जल्दी अवशोषित होने वाले कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज टैबलेट, फल का रस लें। 15 मिनट बाद ब्लड शुगर जांचें और यदि आवश्यक हो तो पुनः कार्बोहाइड्रेट लें। हाइपरग्लाइसीमिया, उच्च ब्लड शुगर। लक्षण: अत्यधिक प्यास, बार बार पेशाब आना, थकान, धुंधली दृष्टि। उपचार: ब्लड शुगर स्तर को कम करने के लिए इंसुलिन या दवाइयों का उपयोग करें। खूब पानी पिएं और डॉक्टर से परामर्श लें। जीवन शैली में परिवर्तन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन, प्राणायाम और शौक पूरे करें। नियमित चिकित्सा परीक्षण: हर 3-6 महीने में डॉक्टर से मिलें और एनसी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं। धूम्रपान और शराब: धूम्रपान छोड़ें और शराब का सेवन कम करें। नींद: प्रतिदिन 7-8 घंटे की अच्छी नींद लें। निष्कर्ष: इंसुलिन हमारे शरीर में ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने के लिए आवश्यक है। डायबिटीज के मरीजों के लिए सही प्रकार और मात्रा में इंसुलिन का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर के मार्गदर्शन में इंसुलिन थेरेपी का पालन करने से आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अगर आपको इंसुलिन के उपयोग या डायबिटीज के प्रबंधन के बारे में और जानकारी चाहिए तो कृपया अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डायबिटीज के प्रकार: टाइप 1 डायबिटीज। यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं पर हमला करती है, जिससे इंसुलिन का उत्पादन बंद हो जाता है। इसे आमतौर पर बचपन या किशोरावस्था में निदान किया जाता है। मरीजों को जीवन भर इंसुलिन इंजेक्शन या पंप का उपयोग करना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज। यह अधिक सामान्य प्रकार है और आमतौर पर वयस्कों में होता है। इसमें शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता, इंसुलिन प्रतिरोध या पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता। इसे जीवन शैली में बदलाव, आहार, व्यायाम और दवाओं से प्रबंधित किया जा सकता है। गेस्टेशनल डायबिटीज। यह गर्भावस्था के दौरान होता है और आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की डायबिटीज महिलाओं और उनके बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को बढ़ा सकती है। डायबिटीज के लक्षण: बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, अत्यधिक भूख लगना, थकान और कमजोरी, धुंधली दृष्टि, वजन कम होना। टाइप 1 में घावों का धीमा भरना डायबिटीज के जोखिम कारक। पारिवारिक इतिहास: अधिक वजन या मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता, अस्वास्थ्यकर आहार, उच्च रक्तचाप। उम्र: 45 वर्ष से अधिक। गर्भावस्था में गेस्टेशनल डायबिटीज का इतिहास: डायबिटीज का निदान, फास्टिंग, ब्लड शुगर टेस्ट। यह परीक्षण खाली पेट किया जाता है। एनसी टेस्ट: यह आपके पिछले 2-3 महीनों की औसत ब्लड शुगर स्तर को दर्शाता है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT, यह बताता है कि आपका शरीर शुगर को कैसे प्रोसेस करता है। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट: यह किसी भी समय किया जा सकता है और तत्काल परिणाम देता है। डायबिटीज का प्रबंधन 1। आहार प्रबंधन: संतुलित आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर का संतुलन हो। उच्च फाइबर युक्त भोजन जैसे साबुत अनाज, फल, सब्जियां। प्रोसेस्ड फूड और शुगर से बचें। छोटे और नियमित भोजन का सेवन। 2. नियमित व्यायाम: रोजाना कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि जैसे तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हफ्ते में कम से कम 2 दिन करें। योग और स्ट्रेचिंग के अभ्यास से लचीलापन और मानसिक तनाव कम होता है। 3. ब्लड शुगर की नियमित निगरानी: नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच करें और उसे रिकॉर्ड करें। डॉक्टर के साथ नियमित फॉलोअप करें। 4. दवाइयां और इंसुलिन: डॉक्टर के निर्देशानुसार दवाओं और इंसुलिन का सही उपयोग करें। इंसुलिन पंप का उपयोग भी एक विकल्प हो सकता है। 5. जीवन शैली में परिवर्तन: पर्याप्त नींद लें, 7-8 घंटे प्रतिदिन। तनाव को नियंत्रित करें, मेडिटेशन, प्राणायाम। धूम्रपान और शराब से बचें। डायबिटीज से संबंधित जटिलताएं: हृदय रोग, उच्च ब्लड शुगर स्तर हृदय रोगों का जोखिम बढ़ाता है। नेफ्रोपैथी, किडनी की बीमारी।
लंबे समय तक उच्च ब्लड शुगर किडनी की क्षति का कारण बन सकता है। न्यूरोपैथी, नसों की क्षति। उच्च ब्लड शुगर नसों को नुकसान पहुंचा सकता है। रेटिनोपैथी, आंखों की समस्या। उच्च ब्लड शुगर दृष्टि को प्रभावित कर सकता है। पैरों की समस्याएं। डायबिटीज पैर की समस्याओं और घावों के धीमे भरने का कारण बन सकता है। प्रेरणादायक कहानियां और समर्थन सपोर्ट ग्रुप। डायबिटीज सपोर्ट ग्रुप में शामिल हों ताकि आप दूसरों के अनुभवों से सीख सकें और प्रेरित हो सकें। प्रेरणादायक कहानियां। डायबिटीज प्रबंधन में सफल लोगों की कहानियां सुनें और उनसे प्रेरणा लें। निष्कर्ष, डायबिटीज का प्रबंधन एक समग्र दृष्टिकोण की मांग करता है, जिसमें आहार, व्यायाम, दवाइयां और जीवन शैली परिवर्तन शामिल हैं। इंसुलिन का सही उपयोग और नियमित मॉनिटरिंग के साथ आप डायबिटीज को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज प्रबंधन या इंसुलिन के उपयोग के बारे में और जानकारी चाहिए, तो कृपया अपने डॉक्टर से परामर्श करें। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। स्वस्थ रहें और खुश रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।